हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रुपेश अग्रवाल। मैं यहाँ पे आज आपसे डिस्कस करना चाहूँगा एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी रिलेटेड चीज़ें। हमें कब एंजियोग्राफी करानी चाहिए और कब उसमें एंजियोप्लास्टी होती है। जैसे आजकल आपको सुनने में आ रहा है न्यूज़पेपर में कि हमारे पेशेंट को ब्लॉकेज था, हमने एंजियोप्लास्टी डाल दी, या ब्लॉकेज नहीं था, एंजियोप्लास्टी डाल दी। तो हम इसके कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा ताकि कभी आपके घर में, परिवार में किसी को इस तरह की कोई दिक्कत आए तो आपको थोड़ा पता है कि हमें क्या करना है आगे। तो दोस्तों, ये एंजियोग्राफी जो चीज़ है ये हमें तब करानी होती है जब हमें हार्ट रिलेटेड समस्या या कुछ दिक्कत होती है। अब हार्ट रिलेटेड दिक्कत होती क्या है? जैसे कि पेशेंट कुछ काम कर रहा हो तो उसको दर्द हो छाती में, या काम करने पे सांस फूले, या पेशेंट को खाना खाने के बाद अचानक छाती में दर्द हो। इस तरह की कोई दिक्कत हो तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो शायद हार्ट रिलेटेड हो सकती है। कभी कभी पेशेंट को सडनली कुछ नहीं कर रहा हो लेकिन छाती के पीछे सडनली इतना भारीपन लगता है या फिर ऐसा दबाव महसूस होता है जैसे कि उसकी जान जाने वाली हो। इस तरह का अगर कुछ तकलीफ हो तो उसे हार्ट की रिलेटेड समस्या बोल सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मली कभी भी किसी को दर्द होता है, सोते हुए दर्द, करवट लेते हुए दर्द, या पीठ का दर्द, ये सब दिक्कतें जो होती है ये हार्ट रिलेटेड दिक्कत होती नहीं, ये मस्कुलर पेन ज़्यादा होता है। तो अगर हमें, जैसे मैंने आपको बताया, हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन हो तब हमें नज़दीकी हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके एंजियोग्राफी की जांच करानी चाहिए। अब एंजियोग्राफी में हर ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट नहीं किया जाना चाहता है। जब ब्लॉकेज की मात्रा 70% या उससे अधिक हो तभी हमें उसकी एंजियोप्लास्टी करनी चाहिए। अगर हार्ट अटैक पड़ा हो तो ये ब्लॉकेज 90 से ऊपर 100% तक होता है। तो इन हार्ट अटैक में तुरंत, और वैसे भी 70% के ऊपर के ब्लॉकेज का हमें इलाज कराना चाहिए। उसका इलाज बोलो तो एंजियोप्लास्टी होती है, साथ में हमें दवाइयाँ हमेशा के लिए लेनी पड़ती है। दवाई मिस नहीं होनी चाहिए ताकि हमारा स्टेंट में फिर से ब्लॉकेज ना आए। दवाई लेते रहेंगे तो एंजियोप्लास्टी के बाद पेशेंट नॉर्मल अपना काम कर सकता है और वो अच्छी वायु जी सकता है।